हेलो, वेलकम टू प्रगति और मैं हूँ प्रगति। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। यदि फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे जो भी मैं ब्लॉग में दूँ अच्छी इन्फॉर्मेशन तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए, आप उसे वॉच कर सकें। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जैसा शेयर कीजिए। आज जो मैं इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ वो कोई प्रोडक्ट रिव्यू नहीं है, वो है स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम। और वो प्रॉब्लम है हाइपर पिगमेंटेशंस, जो आजकल लेडीज़ लोग में जेंट्स की अपेक्षा ज़्यादा है। और ये प्रॉब्लम ना घर घर में है और मेजर प्रॉब्लम हो चुकी है। और ये प्रॉब्लम होने के बाद इसको रिड्यूस करना बहुत प्रॉब्लम होता है। और मैंने खुद इसे फेस किया, क्योंकि मेरी इस स्किन में थोड़ी सी एक पॉइंट जैसी हो गई थी और उसको सच में रिड्यूस करना इतना प्रॉब्लम हुआ, तो मैं जानती हूँ उससे किस तरह जूझना पड़ता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपकी हाइपर पिगमेंटेशंस के रीजंस, कारण क्या है। यदि आपको उसका कारण पता होगा तो आप उसका इलाज कर सकते हो, आप अपने स्किन से इसको क्योर कर सकते हो। तो सबसे पहला है इसका रीजंस, कारण क्या है हाइपर पिगमेंटेशंस होने का। तो हाइपर पिगमेंटेशन सबसे पहला रीज़न है कि सन प्रोटेक्शन रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप सन प्रोटेक्शन नहीं रखते हो, अब यूवीए रे, यूवीएबी रे से अपने को प्रोटेक्ट नहीं करते, सनस्क्रीन लोशन या क्रीम नहीं अप्लाई करते हो, आप इसको अवॉइड कर रहे हो, आप अपने स्किन में सनस्क्रीन लोशन और सनस्क्रीन क्रीम नहीं अप्लाई कर रहे हो, तो आपको पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन होगी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्किन में सनस्क्रीन लोशन डे टाइम में हमेशा अप्लाई करें, चाहे आप घर से बाहर हो या घर में हो। तो बहुत ज़रूरी है आप अपने स्किन में से अप्लाई करें। उसके बाद, क्योंकि मैं खुद इससे प्रॉब्लम फेस कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे हाइपर पिगमेंटेशन जो हुई थी तो उसका रीज़न्स मेरा यही था कि मैंने अपने को सन प्रोटेक्शन नहीं किया था। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मैं दुबई से आई थी और दुबई में जब मैं रह रही थी कंटिन्यू, तो वहाँ पर मैंने सन प्रोटेक्शन बिल्कुल ही नहीं रखा था, जिसके कारण मेरे स्किन में स्पॉट आ गई थी। जब मुझे पता चला तो मैंने अपनी प्रोटेक्शन लेना शुरू किया। धीरे धीरे मेरी जो भी मैंने होम रेमेडी की, उसके बाद मेरी स्किन पूरी क्योर हो चुकी है। तो आपको सबसे पहले रीज़न्स पता होना चाहिए, कारण क्या क्या है। तो फर्स्ट कारण है सन प्रोटेक्शन रखना। आपको यूवीए और यूवीबी रे से बचने के लिए सनस्क्रीन लोशंस अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। वो सनस्क्रीन लोशंस भी SPF 40+ होनी चाहिए। तो ये आपकी स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिट है। यदि आप सोचते हो कि आप घर में हो और आप ये सनस्क्रीन लोशन अप्लाई नहीं करोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो गलत है। क्योंकि जो चीज़ आप बाहर में अप्लाई करें वो चीज़ आपको घर के अंदर भी करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप हाउस वाइफ हो तो आपको किचन में काम कर रहे हो, तो आपको सन प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। और ये अदरवाइज़ आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसमें जो ब्लू रे आती है वो आपकी स्किन को फुली डैमेज करती है। जो सेम बराबर होता है जब आप आउटसाइड स्किन लोशंस लगा के नहीं जाते, जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़े वो यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। आपकी स्किन में पिगमेंटेशन स्पॉट आएंगे, वो बढ़ने लगेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप डे टाइम में या तो घर से बाहर हो या घर में हो, आपको सनस्क्रीन लोशन अप्लाई करना बहुत बहुत ज़रूरी है। सेकंड नंबर है जो रीजंस है वो हमारी हार्मोन्स इम्बैलेंस के कारण। हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस के कारण हमारी पिगमेंटेशंस के स्पॉट होने लगती है और वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो वो भी एक रीज़न्स है। उसके बाद आपकी ओवरवेट के कारण भी होती है। तो आपको अपना ओवरवेट जो है उसको भी रिड्यूस करना है, जिससे आपकी पिगमेंटेशंस के स्पॉट भी रिड्यूस हो। थर्ड है, हमें हाइपोथायराइडिज्म के कारण भी होता है। हाइपोथायराइडिज्म के कारण भी हमारे स्किन में पिगमेंटेशंस के स्पॉट आने लगते हैं, क्योंकि उसमें भी हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। उसके अलावा प्रेगनेंसी के समय भी बहुत सारे लेडीज़ लोग को पिगमेंटेशंस के स्पॉट आने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद है PCOD की प्रॉब्लम। और PCOD की जो प्रॉब्लम्स है वो अभी छोटे छोटे बच्चे को, टीनेजर लड़कियों लोग को भी हो चुकी है, जिसके कारण पिगमेंटेशंस की स्पॉट आती है। और इसका मेन रीज़न है कि हम सही डाइट नहीं लेते हैं, हम जंक फूड खाते हैं, हम अपना डेली रूटीन में अपना एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उसके कारण भी होती है। तो उससे भी पिगमेंटेशंस की स्पॉट आने स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हमारी मेडिसिन की एलर्जी होती है, साइड इफ़ेक्ट होता है, उसके कारण भी पिगमेंटेशंस की स्पॉट आने आती है। उसके अलावा है कॉस्मेटिक की जो साइड इफ़ेक्ट है, उससे भी पिगमेंटेशंस की स्पॉट आती है। उसके बाद हम हेयर ड्राई जो लगाते हैं उसका भी साइड इफ़ेक्ट होता है, बहुत जिनको एलर्जी होती है, जिसके कारण से पिगमेंटेशंस के स्पॉट आने स्टार्ट। उसके अलावा परफ्यूम से भी पिगमेंटेशंस के स्पॉट आते हैं। तो आप परफ्यूम जब भी स्प्रे करो ना, तो आप अपने कपड़े पर करो, अपने स्किन पर अप्लाई ना करना, जिससे कि आपके पिगमेंटेशंस के स्पॉट आने
स्टार्ट हो जाए। और इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्क्रब। आप बहुत सारी लेडीज़ होते हैं 5 डेज़ स्क्रब करती है, डेली भी स्क्रब करना पसंद करती है। यदि आप स्क्रब अभी कंटिन्यू करोगे और प्रेशर ज़्यादा डाल के करोगे तो आपकी स्किन में पिगमेंटेशंस और बढ़ेगी, क्योंकि स्क्रब करनी अच्छी बात है, आपकी स्किन के डेड सेल्स को रिमूव करता है, पर आपको फिंगर टिप से हल्के हाथों से करना है और वीकली 2 या 3 डेज़ करना है। यदि आप ज़्यादा करोगे, स्क्रब करोगे तो आपकी पिगमेंटेशंस और बढ़ेगी। तो ये है रीज़न्स। अब हमें इसके लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या चीज़ अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले है कि हमें क्या लेना है, क्या खाना है, क्या डाइट लेनी है। तो सबसे पहले डाइट जो लेनी है वो है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। आप स्वीट चीज़ को अवॉइड कीजिए, क्योंकि मेरे को भी डॉक्टर ने स्वीट चीज़ से अवॉइड करने के लिए कहा था। और स्पेशली यदि चॉकलेट लवर है तो चॉकलेट्स एकदम ही ना खाइए। मैं चॉकलेट्स बहुत लवर थी तो मैंने चॉकलेट्स एकदम छोड़ दिया। स्किन ग्लोइंग रखनी है ना, पिगमेंटेशन छोड़ के भी, तो आपको चॉकलेट्स को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। स्वीट चीज़ को अवॉइड कीजिए आप। उसके बाद जंक फूड को जितना आप छोड़ोगे उतनी आपकी स्किन के लिए बेनिफिट है, पिगमेंटेशंस के लिए हो या पिंपल्स के लिए हो। जंक फूड को आप अवॉइड कीजिए। आप अपनी डाइट्स में ज़्यादातर मैं बताऊंगी, इसका डाइट में बताऊंगी, पर सबसे ज़्यादा आप दही का ज़्यादा कीजिए, दूध से ज़्यादा, मिल्क से ज़्यादा दही का उपयोग ज़्यादा कीजिए। उसके बाद आप नारियल पानी ज़्यादा पीजिए, आप फ्रूट्स ज़्यादा लीजिए, आप प्रोटीन शेक पीजिए। और प्रोटीन शेक के अलावा आप ओमेगा कैप्सूल्स जो होता है, वो जो फ़िश ऑयल्स है, वो पिगमेंटेशंस के लिए काफ़ी बेनिफिट है। क्योंकि मैं जब से मेरी पिगमेंटेशन हुई थी, मैंने ओमेगा जो फ़िश ऑयल्स है सैल्मन का, वो मैंने लेना अप्लाई किया था। और मैं जब भी वो खाती थी ना, तो मेरी स्किन, मैंने देखा 1 मंथ के बाद में वो जो स्पॉट है रिड्यूस हो चुकी है। तो वो बहुत अच्छी है। यदि आप वेजिटेरियन हो तो आप फ्लैक्स सीड, चिया सीड आप अपनी डाइट्स में ले सकते हो। पीनट बटर पिगमेंटेशंस के लिए काफ़ी अच्छी होती है। पीनट बटर अपने डाइट्स में शामिल कीजिए। ब्रेड्स में लगा के खा सकते हो, रोटी में लगा के खा सकते हो। तो पीनट बटर आप अपने डाइट्स में ज़्यादातर रखिए और जितना हो सके वेजिटेरियन और फ्रूट्स खाइए। यदि आप ये सब कर सकते हो तो डेफिनेटली। और पानी आपको कम से कम 9 या 10 ग्लास पानी हर दिन पीना, जिससे कि आपकी स्किन ग्लोइंग और सॉफ्ट शाइनिंग और पिगमेंटेशन से स्पॉट जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है। और मैंने अपने स्किन में जो क्या अप्लाई किया ये भी बताऊंगी। उसके अलावा मैं अलग ब्लॉग भी दूंगी कि मैं क्या अपनी स्किन में डेली बेसिस पे अप्लाई करती थी। उसके अलावा मैंने अपने स्किन में जो अप्लाई किया था, सबसे अच्छी मेरे रिजल्ट आई स्किन में अप्लाई करने के बाद, वो एक ऑयल है। और वो ऑयल मैं ये दे रही हूँ, आप देख सकते हो ये ऑयल कौन सी ऑयल है। और ये ऑयल लगाने के बाद मेरी स्किन में जो स्पॉट है वो बिल्कुल ही हट गई, क्योंकि उसमें जो मेंशन किया गया था स्किन में जो पिगमेंटेशंस के स्पॉट को रिड्यूस करता है, सच में ये मिरेकल का काम किया। तो ये जो है ये बहुत बहुत अच्छी ऑयल है। और इसे मैं हमेशा इवनिंग आवर्स में इसे अप्लाई करती हूँ स्किन में। रात को फिर मैं फेस वॉश करके फिर अपनी नाइट सीरम्स और क्रीम्स, मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ। तो ये बहुत अच्छी है। उसके अलावा फेस वॉश तो मैंने पिगमेंटेशन के लिए है, पर होम रेमेडी में भी मैं एक चीज़ बताऊंगी। यदि आपके पास कर्ड है, दही सभी के घर में होता है, आप हमेशा अपने फेस पर दही अप्लाई कीजिए। अपने फेस पे सर्कुलर मोशन से हल्के फिंगर टिप से आप अपने मसाज कीजिए, तो देखोगे आप थोड़े दिन बाद आपके पिगमेंटेशन की स्पॉट रिड्यूस हो जाएगी। आपकी स्किन बहुत ग्लोइंग, हाइड्रेट लगेगी और यूथफुल, सॉफ्ट और शाइनिंग लगेगी। तो ये है पिगमेंटेशंस के कुछ रीज़न्स। और ये थी मेरे पिगमेंटेशंस की जर्नी, जो मेरे स्किन में जो प्रॉब्लम आई थी, जो मुझे इन्फॉर्मेशन है मैं उसकी जानकारी आपको दे रही हूँ। जो मेरे स्किन में मेरी जो पिगमेंटेशंस की प्रॉब्लम थी उसको मैंने किस तरह क्योर किया। तो सबसे पहले आपको अपनी स्किन में आपको किस लिए रीज़न्स क्या है ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपको नहीं पता चला है तो आप अपने डॉक्टर के, स्किन डॉक्टर के पास जाइए। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने के बाद आप चेक कराइए, वो आपको खुद ही बता देगा कि आपको किन रीज़न से हुआ है। तो फिर आप अपना ट्रीटमेंट कर सकते हो। और डाइट सही रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डाइट यदि आप सही नहीं रखोगे ना, आपकी अंदरूनी सही नहीं होगी, हार्मोन्स इम्बैलेंस होगा, आपकी डाइजेशन सही नहीं होगी, तो पिगमेंटेशंस के स्पॉट आ जाती है। तो जो मैंने डाइट बताई है तो वो आप फॉलो कीजिए, तो पिगमेंटेशंस आपकी हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। क्योंकि हमें जो भी करना है, अपनी अंदरूनी जो बीमारी है उसे दूर करना है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने हेल्दी लाइफ पर रहें, जिससे आपकी स्किन यूथफुल, ग्लोइंग और सॉफ्ट और शाइनिंग। क्रीम आपकी बाहरी को, सुंदरता को बनाएगा, पर अंदर से यदि आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो क्यों नहीं हो सकता है। तो ये थी मेरी पिगमेंटेशंस की कुछ इन्फॉर्मेशन। आगे मैं अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगी। और आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ।
तब तक के लिए टेक केयर, बाय। और मेरे चैनल में आप फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्ते।